प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब हमारी वीडियो की रीच नहीं भेज रहा है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जब से प्रिया के लिए विक्रम का रिश्ता आया था, तब से प्रिया की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोटें लगना और तो और अजीबोगरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब यह सब बातें प्रिया ने अपने होने वाले पति विक्रम को बताई, तो विक्रम ने उसे शहर के बाहर एक मंदिर में बुलाया। प्रिया घर से निकलने ही वाली थी कि तभी प्रिया को अपने घर के बैठक कक्ष से अपनी मां की एक जोर की चीख सुनाई दी, जो दिल को चीर गई। उस रात प्रिया अपनी मां की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे दिल में भय का जहर घुल रहा हो, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वो बैठक कक्ष तक आई तो उसने देखा कि उसकी मां बाल खोलकर बिल्कुल सीधे खड़ी थी और लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थीं, जैसे कोई अदृश्य पीड़ा उन्हें जकड़े हो। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। प्रिया को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाला जैसे क्रोध का तूफान हो। उस कलश में कुछ गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड निकला, जो जमीन पर फैल गया। प्रिया की मां नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी, जैसे कोई पागलपन उन्हें निगल रहा हो। जब प्रिया ने ध्यान से देखा तो वो लिक्विड बहुत गाढ़े काले रंग का खून था, जो दिल को दहला दे। अपनी मां का यह पागलपन देखकर प्रिया की चीख निकल गई, जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसने घर में पिता को आवाज लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे, जैसे कोई रहस्य उन्हें छिपा रहा हो। जब प्रिया ने अपने पिता को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वह विक्रम के साथ ही मंदिर में है और वह जल्दी से मंदिर आ जाए, जैसे कोई अनजाना खतरा मंडरा रहा हो। गिरते पड़ते वो अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां विक्रम ने उसे बुलाया था। दिल में मोहब्बत और भय का तूफान उमड़ रहा था। जब वो वहां पहुंची तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वहां उसकी मां की तरह ही विक्रम के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वह एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था, जैसे दर्द की कैद में हो। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सियों से बांध दिया था और वह पागलों की तरह दर्द में छटपटा रहा था, चीख रहा था जैसे उसकी रूह रो रही हो। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और प्रिया के पिता बैठे हुए थे और वह दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे, जैसे कोई प्राचीन रहस्य जाग रहा हो। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिल में उलझन का समंदर उमड़ रहा था। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी और घबराते हुए वो अपने पिता के पास आई और उनसे पूछने लगी कि यह सब आखिर चल क्या रहा है, जैसे उसका दिल टूटने की कगार पर हो। लेकिन तब उसके पिता ने उसे अपने पास बिठा लिया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा, जैसे कोई गहरा राज छिपा हो। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, विक्रम उतनी ही जोर से दर्द में कराह रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ रही हो। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ने लगीं, जैसे मौत का साया हो। प्रिया को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था, दिल में प्यार का दर्द छलक रहा था। तभी अचानक विक्रम का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकली हो, जैसे कोई काला जादू जाग गया हो। और वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उसी भयानक औरत की थी जिसे सपने में प्रिया ने देखा था। जैसे रहस्य की परतें खुल रही हों। एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया, जैसे रूह कांप उठे। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदें और हवन कुंड की भस्म उस औरत की आत्मा पर फेंकी तो वो चीखती हुई कहीं गायब हो गई और विक्रम बेहोश हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। विक्रम की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी प्रिया का रोना छूट गया, जैसे दिल टूट रहा हो। वो विक्रम को होश में लाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके पिता ने उसे रोक लिया
और प्रिया को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर प्रिया के होश उड़ गए, जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने उससे कहा कि विक्रम ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की हुई है। कर्ण पिशाचिनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो अगर आपकी हो जाए तो वह आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, जैसे कोई चमत्कार हो। जिसने भी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया हो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज, सारी विद्या प्राप्त हो जाती है, जैसे समय का रहस्य खुल जाए। वो आपके कान में आकर आपको दुनिया के सारे राज्य बता सकती है, जैसे कोई फुसफुसाहट दिल को छू ले। पर कर्ण पिशाचिनी के तंत्र की साधना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक को अपने खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है, जैसे खुद को कुर्बान कर देना हो। अपने पिता को खोने के बाद विक्रम को बहुत गहरा सदमा लगा, जैसे जीवन का सारा अर्थ खो गया हो। वो पढ़ाई में फेल होता गया और उसकी माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, जैसे दर्द का सिलसिला थम न रहा हो। सब चीजों से थक हार कर उसने काली विद्याओं का रास्ता चुना और तभी उसे किसी से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, जैसे कोई अंधेरा रास्ता मिल गया हो। विक्रम ने कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया, जैसे सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। और एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचिनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने आई, जैसे कोई भयानक सपना साकार हो। कर्ण पिशाचिनी ने उस रात विक्रम की आत्मा पर कब्जा कर लिया था, जैसे कोई शाप लग गया हो। उसने विक्रम को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा। भूत, वर्तमान और भविष्य जैसे सब कुछ हाथ में आ जाए। तब से विक्रम की जिंदगी पलट गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा, जैसे कोई चमत्कार हो। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई, जैसे खुशी की बौछार हो। लेकिन इन सब की एक कीमत थी, जैसे कोई छिपा हुआ दर्द हो। उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी, जैसे कोई श्राप हो। और अब जब वो प्रिया के करीब आया तो कर्ण पिशाचिनी फिर से जागी थी, जैसे क्रोध का तूफान हो। प्रिया का घर, उसका परिवार सब इस अंधेरे में खींच लिए गए थे, जैसे सब कुछ तबाह हो रहा हो। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे दिल टूट गया हो। प्रिया के पिता ने उसे बताया कि यह सब विक्रम ने ही उन्हें आकर बताया है और वो यह पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि विक्रम और प्रिया हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचिनी के श्राप से मुक्त हो जाएं, जैसे कोई मुक्ति का रास्ता हो। तभी अचानक से बेहोश पड़ा विक्रम जाग उठा और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं, जैसे कोई राक्षसी शक्ति जाग गई हो। उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि उसने अपनी रस्सी खोली और सीधा प्रिया को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया, जैसे मौत का हाथ हो। विक्रम अपने वश में नहीं था, जैसे कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो। वो बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था, जैसे क्रूरता की हंसी हो। प्रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जैसे उसका दिल थम रहा हो। उसे विक्रम के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचिनी नजर आ रही थी, जैसे सपना हकीकत बन गया हो। वही महापुजारी जोरों से मंत्र का जाप कर रहा था, जैसे जीवन की लड़ाई हो। और प्रिया के पिता विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जैसे प्यार का बलिदान हो। और तब विक्रम ने अपने दूसरे हाथ से प्रिया के पिता को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार पर जा टकराए और बुरी तरह चोटिल हो गए, जैसे दर्द की लहर दौड़ गई हो। प्रिया अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी थी, जैसे जीवन की आखिरी सांस हो। पर तभी उस महापुजारी ने जोर का एक मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी विक्रम पर फेंक दिया, जैसे कोई चमत्कार हो। जिसके बाद विक्रम पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वह हवन कुंड की आग में गिर गया, जैसे दर्द का अंत हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आग में विक्रम नहीं, बल्कि वो खौफनाक कर्ण पिशाचिनी जल रही है, जैसे बुराई का अंत हो। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचिनी उस आग में से निकलकर कहीं गायब हो गई, जैसे कोई छाया विलीन हो। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और विक्रम पर हवन कुंड की भस्म लगाई, जैसे मुक्ति की मुहर हो। विक्रम के शरीर पर एक भी जलने का निशान नहीं था, जैसे कोई चमत्कार हो। पर विक्रम उसी समय बेहोश हो गया था, जैसे थकान की नींद हो।
जब उसे होश आया तब विक्रम अस्पताल में उठा जैसे कोई नया जन्म हो। पूरे 10 दिन बीत चुके थे, जैसे समय रुक गया हो। विक्रम को हवन के दौरान क्या हुआ यह कुछ भी याद नहीं था, जैसे कोई भुला हुआ सपना हो। विक्रम का एक दोस्त उसके साथ बैठा था, जैसे कोई सहारा हो। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते हैं, जैसे दर्द का सिलसिला हो। इसी बीच विक्रम की मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई और साथ ही साथ उसके स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया था, जैसे सब कुछ छिन गया हो। उधर प्रिया विक्रम से प्यार तो करती थी, लेकिन वो अब फिर से अपने और अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकती थी, जैसे पछतावे का बोझ हो। इसीलिए उसने विक्रम से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया, जैसे दिल का अंत हो। उस दिन विक्रम को समझ आया कि उस कर्ण पिशाचिनी ने उसे जो भी दिया था उससे कहीं ज्यादा उससे छीन लिया था। एक ऐसा पछतावा जो उसकी रूह में हमेशा गूंजता रहा, मोहब्बत के दर्द और अनंत भय की एक गूंजती चीख, जहां न्याय की चमक भी अंधेरे में खो गई। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आप ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।